बीच एक बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे दें। मौजूदा शीतकालीन सत्र में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव नहीं आ पाएगा। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिन के वक्त की आवश्यकता होती है। 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है और अब इस सत्र में मात्र 8 दिन का ही कामकाज का कार्य बाकी रहा है और ऐसे में मौजूदा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव महज एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर ही दिखाई दे रहा है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सुबह से ही देवेंद्र इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि शीतकालीन सत्र में अब गिनती के कामकाजी दिन 8 बचे हुए हैं और सैटरडे संडे को अगर आप हटा लें, ऐसे में ये विपक्ष की क्या रणनीति रही कि जब समय ही नहीं बाकी है तब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। देखिए, राजनीतिक शोसेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान के आर्टिकल 67B के तहत गए, जिसके तहत राज्यसभा के चेयरमैन जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं पदेन, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है अपने सदस्यों के बहुमत से उनको हटा सकता है एक प्रस्ताव के द्वारा। लेकिन उस प्रस्ताव को लाने से पहले अपने इंटेंट के बारे में प्रस्ताव को लाने से पहले कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की लिखित सूचना दे देनी होती है। और समझा जा सकता है क्योंकि 20 तारीख को संसद का ये शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, ऐसे में जब बमुश्किल 10 दिन ही बचे हुए हैं तो उस हिसाब से जो 14 दिन पहले इन्फॉर्म करने की जो अनिवार्य शर्त है, वो शर्त पूरी तरह से इसको फॉलो ही नहीं किया जा सकता। और ऐसे में इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव का जो नोटिस है, उस नोटिस का कोई मतलब नहीं, उसे स्वीकार नहीं जा सकता, अपने आप में वो संविधान के विरुद्ध है। और दूसरी चीज देखें, और जो दूसरा सवाल कि क्या अगले बजट सत्र में ये प्रस्ताव कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इसके बारे में संविधान में ग्रे एरिया है। जब हम संविधान में ग्रे एरिया की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि लिखित तौर पे ये नहीं बताया गया है कि अगर 14 दिन से कम का समय हो, प्रस्ताव फिर भी कोई देना चाह रहा हो, क्या वो प्रस्ताव कैरी फॉरवर्ड होगा या नहीं होगा। उसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि क्या कोई पहले का उदाहरण है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव, उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा रहा है। तो ऐसे में कोई पूर्व उदाहरण भी नहीं, जहां तक हमें बताया गया। दूसरी चीज की जब ग्रे एरिया है, यानी कि लिखित तौर पर संविधान में कुछ भी नहीं है, इसका सीधा मतलब है कि वो भी विवेक पर निर्भर करेगा कि अगले सत्र में ये कैरी फॉरवर्ड होता है या नहीं। लेकिन मौजूदा शीतकालीन सत्र में तो कम से कम इतना तय है कि इस अविश्वास प्रस्ताव नोटिस का कोई मतलब नहीं सिवाय राजनीतिक बयानबाजी के। मीनाक्षी, तो यानी ये बात तो विपक्ष को भी पता होगी। इतने प्रबुद्ध विपक्ष में भी सांसद हैं, तो क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अगर हम ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं और इस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, ये प्रस्ताव तो तब लाया जा सकता था जब एक साथ इतने सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। वो तस्वीरें तो देवेंद्र आपको भी याद होगी। और अब जब चर्चा फिर भी हम यूं कहें कि कुछ तो चल रही है, तब ये प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है। विपक्ष क्या चाहता है, ये कैसी पोस्चरिंग है? और जैसा कि पहले मैंने कहा कि राजनीतिक शोसेबाजी के अलावा कुछ नहीं। पॉलिटिकल हेडलाइंस अगर बनाना हो तो उसके हिसाब से ये है, अन्यथा आप देखें तो सदन का ये जो फ्लोर लीडर हैं, उन लोगों ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए। जाहिर तौर पर उनको ये अंदाजा होगा कि इस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं, जब अनिवार्य शर्त है कि कम से कम 14 दिन पूर्व आपको अपने इंटेंट के बारे में लिखित तौर पे हाउस को बताना होता है, चेयर को बताना होता है कि आप इस तरह का प्रस्ताव 14 दिन बाद लेकर आ रहे हैं। तो जब समय ही नहीं बचा तो इस प्रस्ताव का मतलब नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल हेडलाइंस क्रिएट करने के हिसाब से निश्चित तौर पर उन विपक्षी दलों के नेताओं को भी लगा होगा कि एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सिवाय खबर बनाने के अलावा इसमें कोई भी दम नहीं, कुछ भी इसमें होने नहीं जा रहा है। मीनाक्षी।